बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का एक और टॉपिक ऑपरेटर। ऑपरेटर भी जो है ये कंप्यूटर साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर क्या है इसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑपरेटर है क्या। अच्छा, एक होता है ऑपरेटर और दूसरा होता है ऑपरेंड। पहले आप इन दोनों का डिफरेंस समझें। मैंने लिखा है एक ए प्लस बी, एक स्टेटमेंट लिखिए छोटी सी। अब एक हमारे पास ये वेरिएबल है ए और दूसरा हमारे पास बी भी क्या है, एक वेरिएबल है। ए के अंदर कोई वैल्यूज पड़ी है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें ए में 10 पड़ा है, बी में 20 पड़ा है और एक हम इस तरह लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो हमारा ए होगा ये होगा ऑपरेंड, ये जो बी है ये भी होगा ऑपरेंड, दरमियान में जो प्लस है ये होगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर से हमें क्या समझ आया, ऑपरेटर वो होता है जो जिस पे कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर है और जिस पे करते हैं वो ऑपरेंड है। यानी अब इनके ऊपर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है प्लस, जमा हो रहा है तो ये ऑपरेटर है। यानी प्रोसेस करने के लिए हमने जो यहां पे इलामत लिखी हुई है ये इलामत एज ऑपरेटर काम कर रही है। तो कुछ मशहूर ऑपरेटर हैं, एक होता है जी असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल, तीसरा अरिथमेटिक और चौथा मंतकी या लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले हम बात कर रहे थे असाइनमेंट ऑपरेटर की कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। असाइनमेंट का जहां पे अगर आप लफ्ज असाइन पे गौर करें, लफ्ज असाइन का मतलब क्या होता है, कोई चीज असाइन करना, कोई चीज किसी को देना। मैं आपको होमवर्क देता हूं तो मैं कहता हूं कि जी आपने कल ऑपरेटर 4 लेके आना है, तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, एक काम आपके जिम्मे लगा रहा हूं, तो ये आपकी असाइनमेंट होगी। इसी तरह जब हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। मैं इस तरह लिखता हूं जिस तरह मैंने ये लिखा है a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 लिखा है। अब 10 क्या है, ये वैल्यू है, a क्या है, वेरिएबल है। अब 10 जो है मैं a के अंदर पुट कर रहा हूं असाइनमेंट ऑपरेटर बराबर के थ्रू। ये जो मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है, कंप्यूटर के अंदर इसको हम इक्वल नहीं बोलते, कंप्यूटर साइंस के अंदर ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, हम वैल्यू वेरिएबल को देते हैं, यानी एक वैल्यू जब किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, तफवीज कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि हम इक्वल को इस्तेमाल कर रहे हैं वाला। तो इस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कहते हैं और इसका काम क्या है, वैल्यू वेरिएबल को तफवीज करना। अगर हम ये साइन न लगाएं तो हम वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसको क्यों बोलते हैं, बराबर को, जो मैथ के नाम बराबर पड़ी है, इसको असाइनमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वेरिएबल को असाइन कर रही है। दूसरा है ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल लफ्ज रिलेशन पे तो आप तवज्जो करें, रिलेशन क्या है, रिलेशन का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान उनका रिलेशन चेक करना। यानी अगर हमारे पास एक वेरिएबल ए था, दूसरा वेरिएबल हमारे पास बी है, हम इन दोनों का रिलेशन चेक करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे जी, हम चेक कर सकते हैं, हो सकता है जो ए की वैल्यू है वो बी से छोटी हो, यह भी हो सकता है कि ए की वैल्यू जो है ये छोटी बी हो सकती है या इसकी इक्वल हो सकती है बी हो, बल्कि हम इसके कंप्यूटर में इस लिखते हैं, यानी ए की वैल्यू या तो छोटी होगी बी से, या हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू ए से छोटी भी हो सकती है, हो सकता है ए की वैल्यू बी के इक्वल भी हो। दो ऑप्शन तो ये हो गए कि इन दोनों में से कोई हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है ए की वैल्यू जो है ये बी से बड़ी हो, ये भी मुमकिन है, या हो सकता है ए की वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है या इक्वल हो सकती है, और जो आखिरी है वो ये है कि ए की वैल्यू जो क्या होती है इसके इक्वल भी हो सकती है।
तो ये जो है बता रहा है कि दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन कर रहा है कि छोटी है, बड़ी है, बराबर है, बराबर नहीं है। एक ये भी हो सकती है कि a की वैल्यू जो है ये b के बराबर नहीं हो सकती। तो ये जो मैंने साइन लिखे हैं, छोटा है का, बड़ा है का, छोटा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, बराबर है बराबर नहीं है। तो ये जो साइन है ना, ये कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, यानी दो ऑपरेंड के दरमियान रिलेशन बताते हैं कि ये छोटे या बड़े, इस तरह का वो कंपैरिजन करते हैं। तीसरा है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अरिथमेटिक मैथ से निकला है। मैथ में कौन से होते हैं ऑपरेटर? जमा होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है, इसके अलावा एक होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। जमा का आपको पता है कि दो वैल्यूज को जमा करना, यानी लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड में जमा करना। माइनस का मतलब क्या है? जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है उसमें से राइट को निकाल देना। मल्टीप्लाई क्या है जी? लेफ्ट और राइट ऑपरेंड को आपस में मल्टीप्लाई करना। डिवीजन में क्या है जी? जो आपका राइट ऑपरेंड है इसको लेफ्ट पे डिवाइड करना। ये तो आप मैथ की तरफ पढ़ चुके हैं और आपको क्लियर भी होगा। असल इशू बनता है मॉड्यूलस पे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है। मॉड्यूलस ऑपरेटर कई दफा पेपर में लग चुका है। ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल किसी न किसी पेपर में आ रहा है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर की रूह से ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है। मॉड्यूलस का मतलब ये है कि अगर हमने लिखा है ए, एक वेरिएबल, फिर हमने लिखा है मॉड्यूलस, फिर लिखा है बी, यानी ए मॉड्यूलस ऑफ बी। अब ए मॉड्यूलस बी में क्या है? यानी बी को ए पे डिवाइड करें। बी को हमने ए पे क्या किया? डिवाइड किया। तो जो चीज बाकी बचती है उसको क्या बोलते हैं? वो हमें स्क्रीन पे दिखाएगा। और ये किस काम है? मॉड्यूलस ऑपरेटर काम है। यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो हमें रिमाइंडर बताता है। लास्ट है जी मंतकी ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। डस्टर दे मंतकी ऑपरेटर की या लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर पे नोट आ सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर या मंतकी ऑपरेटर क्या है? वो बेसिकली है 3 ऑपरेटर, एंड, और नॉट। ठीक है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास कोई कंडीशन यहां पे हो और दूसरी कंडीशन हमारे पास यहां पे हो। जब एक एक्सप्रेशन आ रहे हो या कंडीशंस आ रही हो, उनके दरमियान कोई लॉजिक बनानी हो या उन लॉजिक की बुनियाद पे कोई फैसला देना हो, तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इस्तेमाल किया एंड को, दरमियान में ये एंड की इलामत है। अब होगा क्या? एक कंडीशन मेरी ये लिखी हुई है एंड से पहले, और एक कंडीशन मेरी एंड के बाद लिखी हुई है ये वाली। अब होता क्या है जी? एंड क्या करता है? एंड करता कुछ यूं है कि ये हमारी एक इनपुट है, ये हमारी दूसरी इनपुट है, और ये हमारी आउटपुट होगी। अगर ये मेरी पहली ट्रू है, या हम यूं कह लें पहली भी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो आउटपुट में फॉल्स आएगा, यानी गलत आएगी। दूसरी क्या हो सकता है? पहली जो है गलत हो, ये दूसरी इनपुट ठीक हो। तो ऐसी सूरत में भी ये क्या देता है? आउटपुट 0 देता है, यानी फॉल्स देता है। तीसरा हो सकता है ये हमारी ट्रू हो, ये फॉल्स हो, तो फिर भी फॉल्स देगा। और चौथी क्या है? जब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तब ये आंसर ठीक देगा। तो क्या समझ आया कि एंड ऑपरेटर उस सूरत में आउटपुट ट्रू देगा जब तमाम कंडीशन ट्रू हो। तो अब मेरे पास एक कंडीशन ये थी, एक कंडीशन ये है। मैंने जी पहली कंडीशन चेक की, फॉल्स थी, 0 थी। अब दूसरी मैंने चेक भी नहीं की, दूसरी चेक किए बगैर आंसर में 0 लिख दिया। क्यों? मुझे पता है कि आगे एंड लगा हुआ है, एंड के अंदर कोई एक भी गलत हो जाए तो ये फॉल्स दे देता है। तो अब मुझे पहली कंडीशन ही फॉल्स मिल गई है, बाकी तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इसको बोलते हैं शॉर्ट एवैल्यूएशन सर्किट। जब एक कंडीशन को चेक करके फैसला कर देना
इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, और ये जो है ना क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब क्या होता है जी, मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो अब एंड के लिए मजबूरी है कि ये कंडीशन चेक करें। अगर ये गलत, जैसे गलत आ गई थी, पहली फॉल्स हो गई थी, इसने दूसरी चेक ही नहीं की थी, अब ये कंडीशन ट्रू आ गई है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू आई तो अब एंड ऑपरेटर की मजबूरी बन गई अगली कंडीशन को चेक करना। अब ये अगली को चेक करेगा, अगर यहां पे 0 फिर भी आंसर में 0 दे देगा। अगर यहां पे है 1 यानी ट्रू, तो इस सूरत के अंदर क्या देगा, आंसर आपको ट्रू देगा। अब बात करते हैं आर की। आर में क्या है, आर में ये है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए फिर भी आंसर ट्रू दे देता है। अब दरम्यान में लगा देता हूं आर ऑपरेटर। ये आर ऑपरेटर की इलामत है। अब एक इनपुट मेरे पास ये लिखी हुई है, और वो सॉरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन मेरे पास ये लिखी हुई है। अब होगा क्या, पहली कंडीशन 0 है, मतलब गलत है। जब पहली कंडीशन गलत है, एंड क्या कह रहा था, जवाब दे रहा था 0। अब आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है अगर पहली गलत है, हो सकता है दूसरी ठीक हो। इसने दूसरी चेक किया लेकिन दूसरी भी 0 थी, तो इस सूरत में क्या होगा जी, आंसर 0 कर देगा। उसके बाद अगर यहां पे कंडीशन हो जाती है 1, दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहा, इसलिए इसको 1 देकर दिया, एक कंडीशन ठीक हो गई है, मेरी रिक्वायरमेंट थी एक ठीक हो। जैसे ही उसको एक ठीक मिला उसने आंसर को 1 कर दिया, दूसरी कंडीशन को बगैर चेक किए। तो आर ऑपरेटर क्या करता है, आर ऑपरेटर सिर्फ उस सूरत में आंसर फॉल्स देता है जब तमाम कंडीशन गलत हो जाए। अगर कोई एक भी 1 आ रहा है तो आर ऑपरेटर उसका आंसर 1 देगा। तीसरा है जी नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या है जी, ये रिवर्स कर देता है इनपुट को। अगर इनपुट 0 है तो नॉट 1 कर देगा, 1 है तो ये 0 कर देगा। और इसकी इलामत क्या है जी, इसकी ये वाली इलामत है, उल्टा आई, यानी 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना। ये क्या है जी, नॉट ऑपरेटर का काम है। तो ये बेसिक ऑपरेटर का टॉपिक था।